नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ पुष्प। पुष्प क्या है? पुष्प की अभिलाषाएं क्या है? हम सभी ने हिंदी के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को सुना है और उनको पढ़ा भी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा जो आप सभी ने पढ़ी है, वो आपके जीवन का अछूता अंग रहा है। उसमें पुष्प अपने माली से कहता है कि हे माली, फेंक देना मुझे उस पथ पर जिस पथ पर जाते हो वीर अनेक। अर्थात जहाँ मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके वीर गति को प्राप्त, या जो मातृभूमि या देशभक्ति के जिन विरोचित पथ पर कोई पुरुष जाता है तो मुझे उनके पथ पर फेंक देना, क्योंकि मैं उनके चरणों में अपने आप को या उनके चरणों की रज पा करके अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। क्योंकि जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए अगर मैं पुष्प कुर्बानी हो जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। ये पुष्प की अभिलाषा है। सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन आज मैं जिस संदर्भ में बात करने जा रहा हूं वह संदर्भ इस प्रकार का है कि ये कुदरत की सबसे बड़ी कृति है। ये पुष्प किसी गुलशन की रौनक है। ये पुष्प किसी गुलशन की रौनक है। कुदरत ने इस पुष्पों का निर्माण किस लिए किया है कि इस दुनिया में ये महके और अपनी सुगंधी फैलाए। वाटिका में ईश्वर ने इंसान के लिए मनोरंजन के लिए और उन्हें कुछ प्रेरणा देने के लिए हजारों प्रकार के ऐसे प्राकृतिक तथ्य तैयार किए हैं जिससे इंसान प्रेरणा पा सके। एक वाटिका के अंदर पुष्पों को पैदा करके पुष्पों का एक कार्य दिया है कि आपको उस गुलशन को महकाना है और अपने अंदर जो भरी हुई सुगंधी है उस सुगंधी को जनमानस में फैलाना है, ताकि ये मानस तुम्हें देखकर प्रसन्नचित हो और कुदरत का जो वातावरण है वो सुरम्य हो, सुषमामयी हो। इसके साथ साथ इंसान जब भी तुम्हें देखे तो उसका मन प्रफुल्लित हो और उनके हृदय के अंदर एक प्रेम का अंकुरण हो। आप सोचिए कि ईश्वर कितना बड़ा कारीगर है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए इन पुष्पों को उस बगीचे से तोड़ देते हैं। एक पुष्प को तोड़ने का मतलब उस पुष्प का, उस पौधे का सिरे से कलम करना है और उसका सिरे से कलम करके हम फिर किसी के स्वागत के लिए उन सिरों को चढ़ाते हैं। आपने सोचा है कि किसी अन्य के स्वागत के लिए आप कितने पुष्पों का कत्ल कर देते हो? आप इन पुष्पों का कत्ल करके किसी के स्वागत के लिए अगर आप चढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या बड़ा कार्य कर रहे हैं? आपने एक को रिझाने के लिए पुष्पों के पूरे कुल का आपने नाश कर दिया, उसके निजी जीवन को ही आपने बलिवेदी पर चढ़ा दिया। पुष्प के कार्य की शैली को आप समझिए, इनकी प्रकृति को समझिए। ये प्रकृति की सुंदरता के लिए है, ये सुगंध फैलाने के लिए है, ये स्वागत के लिए फूल नहीं होते हैं। लेकिन न जाने ये कॉन्सेप्ट इस प्रकृति में किसने पैदा किया है कि जो सुंदर सुंदर पुष्प प्रकृति को महकाते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर पुष्पों का हम कत्ल करके औरों के स्वागत के लिए ले जाते हैं। हमें किसने ये अधिकार दिया? इंसान को किसने ये अधिकार दिया कि आप पुष्पों को तोड़ें और किसी के स्वागत के लिए आप ले जाइए? आपको किसी कुदरत ने सर्टिफिकेट दिया नहीं है। फिर भी हम इंसान है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो आपके साथी हैं, ये आपका संरक्षण प्राप्त करती है। जिस प्रकार ये पुष्प महक कर हमको खुश करता है, रिझाता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी मनुष्य पुष्प रूपी मनुष्य होते हैं जो सबको सुगंध देना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इस समाज के अंदर कत्ल करने वाले दुराचारी लोगों का समूह बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रहता है। वो आपको पुष्प की तरह खिलने नहीं देना चाहते हैं, वो आपके दुश्मन बने हुए होते हैं, वो आपकी सुगंध को ही समाप्त करना चाहते हैं और आपका बलिदान देना चाहते हैं, आपका कत्ल करना चाहते हैं। इसलिए यह पुष्प किसे दूं यारूं, लेने को कोई तैयार नहीं, सच कह ही रहा हूं यारूं, मेरा कोई यार नहीं है। हे फूल तोड़ने वाले, जरा सोच लिया होता
कि उजड़ा हुआ गुलशन किसके काम आता है। हे इंसानों, तुम जो पुष्प तोड़ रहे हो, जरा सोचो कि वो पुष्प अगर उजड़ जाएगा तो वो किसके काम आता है। हे पुष्प तोड़ने वाले, जरा सोच लिया होता, उजड़ा हुआ गुलशन किसके काम आता है। जो खिला हुआ मुकुल, तुम उसको खिलने दो। खिला हुआ पुष्प ही इतिहास बनाता है, खिला हुआ पुष्प ही पहचान बनाता है। बगिया के अंदर जो पुष्प खिल रहे हैं, उन पुष्पों को तुम खिलने दो, क्योंकि ये खिलकर ही अपना इतिहास बनाएंगे। इसी प्रकार समाज के अंदर जो छोटे छोटे बालक हैं, उन बालकों को उनकी मुकुल रूपी प्रभा को खिलने दो। वो खिल करके एक नया इतिहास बनाएंगे। पुष्प की अभिलाषाएं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सुना ही दी, बता ही दी, लेकिन पुष्प के साथ में जो होते हुए अन्याय, हम कितने पुष्पों का हमेशा कत्ल कर देते हैं। काश वे सारे पुष्प अगर कुदरत में रहे तो कुदरत की रौनक 4 गुनी हो जाती है। इसलिए कुदरत के सम्मान में हम सभी उतरे मैदान में। ये पुष्प हैं, उन्हें पुष्प ही रहने दो। उनके जहाँ स्थान इस प्रकृति ने निर्धारित कर दिए हैं कि पुष्प की शोभा गुलशन में ही है, तो उसे आप गुलशन में ही रहने दो। और अगर आपको इन पुष्पों की शोभा का आनंद लेना है तो आप स्वयं चल करके गुलशन में जाइए और वहाँ पुष्पों की उसको सुगंधी को देखकर अपने मन को महकाइए, न कि किसी पुष्पों का कत्ल करें। तो पुष्पों का जो स्थान निर्धारित है, आप उन पुष्पों को वहीं रहने दें। आप देखें, खुश होए और पुष्पों की सुगंधी का आनंद लें। हमें पुष्प को तोड़ करके उस गुलशन को उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि माली जो होता है, वो माली एक परवरिश तो करता है, लेकिन उसकी परवरिश पिता की परवरिश नहीं होती। वह परवरिश स्वार्थपरक होती है, क्योंकि वो पुष्पों को पानी इसलिए देता है, इसलिए नहीं देता है कि वो माली जो है वो उस गुलशन को महका रहा है, बल्कि माली के पीछे एक स्वार्थ निहित जुड़ा हुआ होता है कि मैं इन पुष्पों को पानी दूंगा, ये महकेंगे और फिर मैं उनको तोड़ करके बिक्री करूंगा और मैं अपना जीविकापार्जन करूंगा। लेकिन माली को सिर्फ और सिर्फ संरक्षण के अधिकार दिया है। तो आज के इस युग में हम सभी अपने मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से भटक रहे हैं कि हम सब जगह स्वार्थ की ही उस पराकाष्ठाओं से गुजर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम वो कत्ल कर देते हैं। इसलिए माली की परवरिश को एक नियत पर परवरिश दी गई है, लेकिन जब किसी भी प्रवृत्ति या किसी भी कर्तव्य के अंदर जब अपनी नियति बिगड़ जाती है या स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, तब वहाँ कत्ल की शुरुआत होती है। आप सोचिए कि जब से ये दुनिया बनी, उस दुनिया में ईश्वर ने सबको अपने अपने काम दिए हैं। पिता को अपने पुत्र की परवरिश का काम दिया है, माली को उस गुलशन की देखरेख का कार्य दिया है, न कि उन पुष्पों को तोड़ने का। इसी प्रकार हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और हम सब अपने अपने उन कर्तव्यों को अगर समझ लेते हैं और उन कर्तव्यों के बीच में अगर हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आप सोचिए कुदरत कितनी अच्छी होगी। इसलिए कभी भी प्राकृतिक वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएं और इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से हमेशा दोस्ती करें, प्राकृतिक मित्र बने। पुष्पों की माला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बनाए हम पुष्पों की माला? क्या कुदरत जो आपका अपना आंचल फैलाकर आपका स्वागत करती है वो कम है? माला बनाना, ये सारे जो हमने थोथले नियम इस कुदरत के अंदर तैयार करती हैं, ये हमारा एक सबसे बड़ा कत्ल का साधन या स्वार्थपरता का एक नया मोड़ है। इसलिए मेरे इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सिर्फ इस बात का अवबोध कराने का मेरा उद्देश्य रहता है कि आप सोचिए कि इनके कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं। ये पुष्प जो गुलशन की रौनक है, आखिरकार इसको गुलशन की ही रौनक होना चाहिए था, लेकिन आज ये एक माला का रूप धारण कर लिया है। इसे माला किसने बनाई? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? माला की आवश्यकता क्यों है? क्यों इन पुष्पों का नाश किया गया? इतने पुष्पों को तोड़ करके हमने कौन सा एहसान कर लिया है? इतने पुष्पों की माला बनाकर हम किसी के स्वागत के लिए, ये हमें अधिकार किसने दे दिया है? आप एक जब माला पहनाते हो, आप सोच लेना कितना बड़ा गुनाह करते हो इस कुदरत का। इसलिए कुदरत का कभी गुनाह नहीं करें, कुदरत का नुकसान नहीं करें। ये गुलशन की शोभा है, ये गुलशन की शोभा है, इसे गुलशन की शोभा ही बनी रहने दो। माला बना करके गुलशन को मत उजाड़ो, क्योंकि
हे फूल तोड़ने वाले, जरा सोच लिया होता, यह उजड़ा हुआ गुलशन किसके काम आता है। जो खिला हुआ है मुकुल, तुम उसे खिलने दो, क्योंकि खिला हुआ पुष्प ही इतिहास बनाता है, खिला हुआ पुष्प ही पहचान बनाता है। इसलिए पुष्पों के सम्मान में हम सभी उतरे मैदान में, और उस ऐसा स्वागत की आप कभी स्वीकार्यता नहीं लें जहाँ पर प्राकृतिक वस्तु का नुकसान हो, और ये मालाएं आपका क्या स्वागत कर पाएगी। इस जो गुलशन की शोभा है उसे गुलशन में ही रहने दो। साभार। ओम भगत मोहन कलम मेवाड़ की।